नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 4 वीडियो आ चुके हैं। यह 5 नंबर वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को जल्दी लाइक कर दो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अपने साथियों में भी इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इनके आंसर बताएं। तो शुरू करें आज का वीडियो। हमारे पास पहला प्रश्न है, यह वाक्य किससे संबंधित है? अपनी संस्था के प्रवेश द्वार पर लिखवाया कि जिसे ज्यामिति का ज्ञान नहीं उसका प्रवेश निषेध है। तो यह किसने कहा था या किसने अपनी संस्था के प्रवेश द्वार पर लिखवाया कि जिसे ज्यामिति का ज्ञान नहीं उसका प्रवेश निषेध है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है प्लेटो का, गिलफोर्ड का, अरस्तु का या जीन पियाजे का। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्लेटो का। यह कथन है या यह वाक्य प्लेटो से संबंधित है कि जिसे ज्यामिति का ज्ञान नहीं उसका मेरी संस्था में प्रवेश निषेध है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, बालक के विकास का अध्ययन हमें यह जानने योग्य बनाता है कि क्या पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। यह कथन है। तो बालक के विकास का यदि अध्ययन किया जाए तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि उसे क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन है गिलफोर्ड का, अरस्तु का या जीन पियाजे का। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा गिलफोर्ड का यह कथन है। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यह कथन है। तो एक बार फिर से, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन प्रो का, गिलफोर्ड का, अरस्तु का या जीन पियाजे का। तो इसमें हमारे पास पहला ही ऑप्शन हो जाएगा प्रो का कथन है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न है, साहसिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कौन सी अवस्था है जिसको साहस की अवस्था भी कहा जाता है या हर प्रकार के कार्य करने की उसमें क्षमता पाई जाती है। तो इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था। तो जो बालक होते हैं उनमें हर प्रकार के साहसिक कार्यों को करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की क्रिया पर निर्भर है। यानी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान की क्रिया पर निर्भर है। तो यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है हमारे पास VN झा का, गिलफोर्ड का, अरस्तु का या जीन पियाजे का। तो जिनको आ रहे हैं वो सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा VN झा का। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किसने कहा था बच्चे टेबुल रासा की भांति होते हैं? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, किसने कहा था कि बच्चे टेबुल रासा की भांति होते हैं? टेबुल रासा जो शब्द है उसका अर्थ होता है कोरी स्लेट।
तो किसने कहा था कि बच्चों का मन जो होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, जिसको टेबुल रासा भी कहा जाता है। तो यह किसने कहा था? जॉन लोक ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है कहा था। तो जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसने कहा था? तो हमारे पास ऑप्शन है B.F. स्किनर, गिलफोर्ड, अरस्तु या जीन पियाजे। तो इसमें हमारे पास B.F. स्किनर ने कहा था कि जो अभिप्रेरणा है वो अधिगम का आधार है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है कहा था। यानी सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। तो यह किसने माना है? हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर मैके, गिलफोर्ड, अरस्तु, जीन पियाजे। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर मैके के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 8 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है? तो किसने कहा था कि भारत के भाग्यों का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है? तो हमारे पास ऑप्शन कोठारी आयोग, मोदालियर आयोग, NCF 2005 ने या इन सभी ने। तो कोठारी आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 10, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो किसने कहा था सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास पहला अरस्तु ने, वाटसन ने या B.F. स्किनर है यहाँ पे, या गिलफोर्ड ने। तो इसका हमारे पास पहला आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था सबसे पहले कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा था पाठ्यक्रम कलाकार यहाँ पे किसको माना है? शिक्षक को। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह सामग्री, यहाँ सामग्री विद्यार्थी को माना है, को कलागृह यहाँ पे स्कूल को माना है, में मोड़ता है। तो एक बार फिर से, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक यंत्र है जिससे वह सामग्री को कला गृह में मोड़ता है। तो यह बहुत अच्छी परिभाषा है, किसने कही थी? तो ऑप्शन है हमारे पास बकीगम, गिलफोर्ड, अरस्तु या जीन पियाजे। तो यह किसका कथन है? बकीगम का यह कथन है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार, यहाँ पे किसके अनुसार परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो स्वाभाविक व सामाजिक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो स्वाभाविक व सामाजिक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? हमारे पास पहला ऑप्शन हो जाएगा किलपैट्रिक का। उसके बाद में हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास सीरीज का विषय, ये 13 नंबर प्रश्न हो, किसने कहा था कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से भी 2 गुना सीख लेता है? तो किसने कहा था कि जो बालक 6 वर्ष का होता है वह 12 वर्षों से भी 2 गुना सीख लेता है। यानी प्रथम 6 वर्षों में जितना सीखता है उतना बालक 12 वर्षों में, आगे के 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता है। तो यह कथन किसका है? यह कथन पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा गेसेल का, यह कथन है।
उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोल व ब्रुश ने किस अवस्था के बारे में कहा था कि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोल व ब्रुश ने किस अवस्था के बारे में कहा था कि माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना क्या है, बहुत ही कठिन है। तो किस अवस्था को समझना कठिन है कोल व ब्रुश के अनुसार? ऑप्शन है हमारे पास बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वृद्धावस्था। तो इसमें पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, बाल्यावस्था को समझना माता पिता के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद में 14 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसने कहा था कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किसने कहा था कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास रोस, जॉन डीवी, नन या अरस्तु। तो यह किसने कहा था? यह रोस ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है? तो 15 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास क्रो एंड क्रो, वाटसन, बीएफ स्किनर या रोस। तो यह किसने कहा था कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करते हैं? तो यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? यानी बहुत अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बोरिंग, वाटसन, बीएफ स्किनर या रोस। तो यह किसने कहा था कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? तो यह किसने कहा था? बोरिंग ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास किसके अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है? तो किसके अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है? ऑप्शन है हमारे पास वुडवर्थ, जॉन डीवी, नन या अरस्तु। तो यह कहा था, वुडवर्थ ने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की विधि है। उसके बाद में हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है? जो भाषा होती है वो ध्वनियों के द्वारा क्या होती है? मानव के भावों की अभिव्यक्ति करती है। तो किसने कहा था? ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास स्वीट ने कहा था कि भाषा ध्वनियों के द्वारा मानव के भावों को प्रकट करती है। उसके बाद में हमारे पास 19 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भाषा विकास का क्रम है, यानी भाषा का जो विकास होता है वो किस प्रकार होता है? ध्वनियों की पहचान करना। ध्वनियों की पहचान कब होती है? 5 से 6 माह की आयु तक ध्वनियों की पहचान करना सीख जाता है बच्चा। उसके बाद में ध्वनि उत्पन्न करना 8-9 माह की आयु में, बिल्कुल सही है। शब्दों तथा वाक्यों की रचना करना 2 से 3 वर्ष की आयु में, बिल्कुल सही है। लिखित भाषा का प्रयोग करना, अब बच्चा लिखित भाषा का प्रयोग कब करना शुरू कर देता है? 5 से 4 वर्ष की आयु तक, ये भी बिल्कुल सही है। अनुप्रयोग में निपुणता लाना, अनुप्रयोग में निपुणता लाना 5 वर्ष की आयु के बाद, ये भी बिल्कुल है सही है। तो इन सभी के आधार पर ही बच्चे में भाषा का क्या होता है? विकास होता है। तो ऑप्शन यह सभी सारे के सारी यह सही है। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो भाषा विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं देखते हैं।
स्वास्थ्य बिल्कुल करते हैं, उसके बाद में बुद्धि बिल्कुल करती है, यौन विभिन्नता बिल्कुल करती है। तो ये सभी के सभी जितने भी कारण लिखे गए हैं ये भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में 21 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व होते हैं। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? प्रवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तारण। तो सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं, चारों इसमें दिए हुए हैं। पहला होता है प्रवाह, उसके बाद में विविधता, उसके बाद में मौलिकता और फिर है विस्तारण। तो सृजनात्मकता के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था? यानी यौन जो शब्द है वो यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? रोस ने कहा था। उसके बाद में 23 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कुशाग्र बुद्धि बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है, यह कथन किसका है? तो कुशाग्र बुद्धि वाला बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे पास हेवी ग्रे, वाटसन, स्किनर या जीन पियाजे। तो यह किसका कथन है? हेवी ग्रे का कथन है। उसके बाद में हमारे पास 25 नंबर प्रश्न है, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन है हमारे पास हिली ने, जॉन डीवी ने, नन ने या अरस्तु ने। तो यह हिली ने कहा था कि समाज के द्वारा स्वीकृत यदि आचरण का पालन नहीं करता है कोई बालक तो वह क्या कहलाएगा? अपराधी कहलाएगा। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? जब बच्चा तर्क के द्वारा सीखता है, तार्किक चिंतन के द्वारा सीखता है। तो बच्चा से तात्पर्य बालक, और बालक की जो अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था के अंदर बालक क्या होते हैं? मूर्तियों के द्वारा, यानी मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्तियों के द्वारा बालक क्या होता है? सीखता है। तो प्रश्न था हमारे पास, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है, किसी बालक चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन काल का मूल आधार है। तो किसी बालक की जो चिंतन की योग्यता है उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह किसने कहा था या यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे पास क्रो एंड क्रो का, जॉन डीवी का, नन का, अरस्तु का। तो यह क्रो एंड क्रो का है कि बालक की चिंतन की योग्यता उसकी सफल जीवन का आधार है। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो पियाजे के अनुसार बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो किस आयु तक होता है? ऑप्शन हमारे पास 7 वर्ष तक, 8 वर्ष तक, 6 वर्ष तक या 5 वर्ष तक। तो पियाजे के अनुसार 7 वर्ष तक के बालक में तार्किकता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है,
किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती जाएगी? चिंतन की प्रधान यानी तर्क करने की प्रधानता बढ़ती जाएगी। चिंतन में तर्क करने की प्रधानता बढ़ती जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के बाद बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? ऑप्शन है हमारे पास 2 वर्ष की आयु के बाद, 3 वर्ष की आयु के बाद, 4 वर्ष की आयु के बाद या 5 वर्ष की आयु के बाद। तो जन्म के 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ होता है। उसके बाद में शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो शिशु होता है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम या 450 ग्राम। तो शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम होता है। उसके बाद में 32 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो डिम्ब अवस्था होती है वो 14 दिन की होती है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो मनोविज्ञान को एक निश्चित विषय के रूप में श्रेय आधार दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन हमारे पास विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम शेक्सपियर या विलियम रदरफोर्ड। तो मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार किसने प्रदान किया था? विलियम जेम्स ने किया था। उसके बाद में हमारे पास 34 नंबर प्रश्न है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले तो वो जीव विज्ञान बायोलॉजी के प्रोफेसर थे, लेकिन बाद में वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बन गए। तो कौन थे? जीन पियाजे थे। उसके बाद में 35 नंबर हमारे पास प्रश्न है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? जो स्कीमा शब्द है या सिद्धांत है वो किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। उसके बाद में वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सी जगह है जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से प्रभावित किया जा सकता है? तो ऑप्शन हमारे पास विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय के बाहर, परिवार में या कहीं भी नहीं। तो विद्यालय तथा कक्षा में ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है प्रश्न नंबर 37 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? ऑप्शन हमारे पास जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, थोरनडाइक या कोयलर को। तो यह किसने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं? तो यह जीन पियाजे ने कहा था। उसके बाद में 38 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था किसके द्वारा बताई गई थी? जीन पियाजे के द्वारा बताई गई थी। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन, अनौपचारिक शिक्षा का साधन, एक व दो दोनों या दोनों ही नहीं। तो परिवार क्या होता है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। उसके बाद में हमारे पास
40 नंबर प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है। यानी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनको कहाँ दबाया जाता है, उनका भंडार गृह कौन सा होता है, इदम होता है। उसके बाद में 41 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। यानी शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के जन्मदाता कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स थे। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, शिक्षक आचार संहिता क्या है। शिक्षक आचार संहिता क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, शिक्षकों की दैनिक खर्चों की पुस्तिका, शिक्षकों की रुचि की पुस्तिका, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षक आचार संहिता होती है वो शिक्षकों के मानक व्यवहारों की क्या होती है, सूचक पुस्तिका होती है। उसके बाद में 43 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करने के लिए शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ मित्र जैसा यदि हम बन के रहेंगे तो छात्र उस शिक्षक को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके बाद में 44 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, किसके अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है हमारे पास, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, थोरनडाइक या कोहलर। तो किसने कहा था, जीन पियाजे ने कहा था कि बुद्धि है वो वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। मूर्त बुद्धि, जिसको यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बुद्धि के प्रकार होते हैं। उसके बाद में 46 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना था, 2009 के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था। उसके बाद में 47 नंबर हमारे पास प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2011 को, 1 अप्रैल 2012 को या 1 अप्रैल 2013 को। तो ये रीट 2016 के अंदर पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न है हमारे पास, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। तो इस अधिनियम के तहत 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो, सुनो और समझो। यानी उसको देखना है, फिर सुनना है और समझना है। तो अध्यापक क्या होगा, क्रियाशील होगा और बच्चे निष्क्रिय रूप में बैठे रहेंगे। तो यह विधि आधारित है। तो यह विधि कौन सी होगी, प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या परियोजना विधि। तो यह कौन सी विधि होगी, प्रदर्शन। अध्यापक कोई प्रदर्शन कर रहा होगा तो बच्चे उसको देखेंगे और समझेंगे। तो यह प्रदर्शन विधि हो जाएगी। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आज का, देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है। यानी उस कोई भी चीज़ उसको देखना है, फिर अध्यापक की सुनना है और फिर बोलना है। तो यह कौन सी विधि होगी। ऑप्शन हमारे पास, प्रयोगात्मक विधि,
आगमन विधि, निगमन विधि या प्रयोजना विधि। तो यह कौन सी विधि हो जाएगी? प्रयोगात्मक विधि हो जाएगी। तो ये थे आज की वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपने साथियों में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ हो सके।